पिनफर बिब का पैटर्न बनाना। इसके पूर्व पाठ में हमने शरीर के मानक नाप पहचाने और पिनफर बिब का पैटर्न बनाने के लिए कुछ गणन किए। इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे ड्राफ्टिंग सूचना के अनुसार पिनफर बिब का पैटर्न बनाया जाता है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप पिनफर बिब बनाने के लिए कपड़े का अंदाज लगा पाएंगे, पिनफर बिब का पैटर्न बना पाएंगे। पिनफर बनाने के लिए हमें एक हाफ स्कर्ट और पिनफर बिब बनानी होगी। पहले देखते हैं कि पिनफर बनाने के लिए कितना कपड़ा जरूरी होगा। नाप चार्ट के अनुसार सामने की लंबाई 10.5 इंच है, स्कर्ट लंबाई है 17.5 इंच, कमर घेर 22 इंच और कंधे की चौड़ाई 12 इंच है। इन नापों के साथ पिनफर बनाने के लिए कपड़े की जरूरी लंबाई निकालेंगे। हमने कुल स्कर्ट लंबाई 22 इंच और कुल सामने की लंबाई 11.5 इंच गणन की थी। अगर कपड़े की चौड़ाई 35 इंच है तो कुल स्कर्ट लंबाई का दुगना और कुल सामने की लंबाई सीम अंतर के साथ इतने कपड़े की जरूरत होगी, यानी 2 गुणा 22 और 11.5 इंच जो 55 इंच है। इसे गोल करके 60 इंच करते हैं जो 1.5 मीटर हो जाता है। लेकिन चूंकि हमने हाफ स्कर्ट बना लिया है, हमें यहाँ केवल पिनफर बिब बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, जो कुल सामने की लंबाई सब सीम अंतर के साथ होता है 11.5 इंच। इसे गोल करके बनता है 15 इंच या आधा मीटर। इसके पूर्व पाठ में हमने पिनफर बिब बनाने के लिए उसके सभी भागों के लिए गणन की थी। कुल सामने की लंबाई 11.5 इंच मिली थी। ड्राफ्टिंग के लिए नेकलाइन भी हमें 4/1/8 इंच मिली थी। हमें ड्राफ्टिंग के लिए ये बताए गए अपूर्णांक भी लगेंगे। पिनफर बिब का पैटर्न बनाने के लिए हमें ये नाप जरूरी होंगे। पहले बिब का आगे का और पीछे का पैटर्न कैसे ड्राफ्ट करते हैं यह देखेंगे। 11.5 इंच की बेस लाइन 0.1 खींचिए। यह रेखा कपड़े पर ड्राफ्ट करते समय मोड़ दर्शाती है। बिंदु 0 से बेस लाइन को समकोण रेखा खींचिए। यह रेखा कपड़े पर ड्राफ्ट करते समय कंधे की रेखा दर्शाती है। बिंदु 1 से बेस लाइन को समकोण रेखा खींचिए। यह रेखा कमर रेखा है। बिंदु 0 से कंधे की रेखा की ओर कंधे की चौड़ाई का आधा जो 6 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 2 है। बिंदु 2 से बेसलाइन की ओर 3.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 3 है। बिंदु 2 से समकोण रेखा खींचिए जो बॉर्डिस में आधे तक जाती है। फिर से बिंदु 3 से समकोण रेखा खींचिए जो बॉर्डिस में आधे तक जाती है। बिंदु 2 से नीचे की ओर 0.5 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 4 है। बिंदु 3 और 4 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 0 से बेसलाइन की ओर 4/1/8 इंच नापकर गले के लिए मार्क कीजिए। यह बिंदु 5 है। बिंदु 5 से समकोण रेखा खींचिए जो बिंदु 2 से निकली रेखा से मिलती है। जहां ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वह है बिंदु 8, और वह बिंदु जहां यह रेखा बिंदु 3 से निकली रेखा से मिलती है वह है बिंदु 7। बिंदु 8 से बेसलाइन की ओर 0.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 9 है। बिंदु 4 और 9 सीधी रेखा में जोड़िए। बिंदु 7 से बेसलाइन की ओर 0.25 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 10 है। बिंदु 3 और बिंदु 10 सीधी रेखा में जोड़िए। रेखा 10-3 और रेखा 9-4 समांतर होनी चाहिए। बिंदु 5 से ऊपर की ओर 1 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 6 है। बिंदु 6 से समकोण रेखा खींचिए जो तिरछी रेखा 3-10 से मिलती है। बिंदु 1 से कमर की रेखा की ओर कमर घेर का पांव जो 5.5 इंच है नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 11 है। फिर बिंदु 11 से बेसलाइन की ओर 1 इंच नापकर मार्क कीजिए। यह बिंदु 12 है। बिंदु 9 और बिंदु 12 सीधी रेखा में जोड़िए। इस तरह हमने पिनफर बिब का आगे का और पीछे का पैटर्न बना लिया है। इस पाठ में हमने पिनफर बिब का पैटर्न बनाना सीखा है। समापन से पहले पिनफर बिब का पैटर्न बनाने के मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, बेसलाइन मोड बनाइए और कंधे की रेखा और कमर की रेखा बनाइए। कदम 2, पिनफर के लिए कंधे की चौड़ाई और कंधे का बैंड मार्क कीजिए।
और कंधे का ढलान भी मार्क कीजिए। कदम 3, नेक लाइन यानी गले की रेखा और अन्य मार्क कीजिए और बिब को आकार दीजिए। कदम 4, कमर रेखा मार्क करके आकार दीजिए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।